हफीजुल न्याई साहब जो बातें फरमा रहे हैं, डॉक्टर खाकान साहब जो सर्वे आया है, लोग बड़े खुश फिर रहे हैं, तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि जिस हाइब्रिड सिस्टम को हमारे दानिश्वर आप समेत हम समेत बहुत क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं, वो हाइब्रिड सिस्टम बड़ी कामयाबी से चल रहा है। वो पार्लियामेंट जिसके मतलब कहा जाता है कि जिसकी तो पामाली हो गई, ये तो इफेक्टिव नहीं है, उसकी उस मौजूदगी में हमें इतनी आसूदगी मिल रही है, इतनी हम तरक्की कर रहे हैं, इतनी हम ऊपर जा रहे हैं, आवाम खुश हो रही है, तो फिर हमारा ये सिस्टम तो ठीक है, जितना अच्छा है बुरा है, डेमोक्रेटिक है या नहीं है, सेमी डेमोक्रेटिक है, ये तो पाकिस्तान को रास आ गया। न्याई साहब, कामरान साहब, ज़ाहिर है कि ये जो खाकान नजीब साहब हैं, तो ये तो एक उनकी एक्सपर्टी है। ज़ुबैर भी इकॉनमी में उनका माशाल्लाह एजुकेशन भी है और उनका नोहा भी ज़्यादा है। मुझे तो एक बात सीधी पता है, और ये बात एक एम्पेरिकल फार्मूला है कौमों के अरूज और ज़वाल का, और इसके अंदर इकॉनमी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर सियासी इस्तेकाम नहीं है तो कौम जो है वो कहीं पे कोई रास्ता नहीं बना सकती, और अगर सियासी अदम इस्तेकाम है तो कौमें जो हैं वो तहलील हो जाती हैं, हो चुकी हैं और हो रही हैं, होती रहेंगी। और अगर सियासी इस्तेकाम है, एक निज़ाम जो है मुस्तहकम है, तो कौमें जो हैं वो तो दुनिया के अंदर जितनी मौजूद हैं, चीन है, अमेरिका है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो भी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। जब इस्तेकाम कब होता है, जब आपके निज़ाम के ऊपर सवाल उठना बंद हो जाए। आज भी अभी मैंने जो एक दो प्रोग्राम किया तो उनके अंदर यही सवाल आता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत टाइम पूरा करेगी या नहीं करेगी। मैं भी कहता हूँ करेगी, लेकिन मतलब ये सवाल क्यों हो, नहीं सवाल क्यों हो, इमरान खान की हुकूमत टाइम पूरा करेगी, कर जाएगी, लेकिन ये सवाल क्यों उठता है, नवाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे जी, लेकिन सवाल क्यों उठता है, निज़ाम चलेगा, चल जाएगा, हो सकता है 10 साल छोड़ो 20 साल चल जाए, ज़ियाउल हक भी तो आखिर 11 साल चल गए, तो ये भी चल जाएगा, लेकिन सवाल क्यों उठता है। ये सवाल आपको इंडिया में नज़र नहीं आएगा, ये आपको गल्फ कंट्री में नज़र नहीं आएगा। तो उनके अंदर क्या चीज़ मुश्तरक है कि जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो 20, 25, 40 बड़ी इकॉनमीज है, उनके अंदर क्या चीज़ मुश्तरक है। मुश्तरक यही चीज़ है कि वहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी है। वेनेजुएला के पास तेल है, नाइजीरिया के पास तेल है, धक्के क्यों खाते फिर हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम है। मेरा तो रोना अरसे से है, मेरा एक अकीदा है कि हजूर ये तरक्याती काम जो होते हैं, अयूब खान के वक्त में, ज़ियाउल हक के वक्त में जो डॉलर की बारिश हुई, मुशर्रफ के वक्त में मैंने अपनी आंखों से साइकिल वाले को बाइक पे आते देखा, बाइक वाले को सुजुकी गाड़ी पे आते देखा, और कईयों को सुजुकी वालों को मैंने अमीर कबीर साहब बनते देखा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उनके जाने के बाद आपने देखा पाकिस्तान आगे चल रहा था। हम तो तब से आज तक 70 साल में 2 कदम आगे बढ़ाते नहीं हैं कि 2 कदम पीछे धकेल दिए जाते हैं। वजह यह है कि इकॉनमी पूरी दुनिया के अंदर कोई कौम नहीं तरक्की करती। इकॉनमी जो है बाय प्रोडक्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, उसकी कोक से मुस्तहकम सियासी इस्तेकाम की कोक से एक मुस्तहकम आपकी मैशत पैदा होती है, आपकी बाकी सारा निज़ाम चलता है। और नहीं होता तो नहीं होता। ये निज़ाम जो आज हम कर रहे हैं, ये 25 जुलाई 2018 को इंट्रोड्यूस कराया गया था, अभी तक जो चल रहा है, अब कितना से चलेगा इसकी अपनी एक मुद्दत है, अपनी एक्सपायरी डेट है, एक शेल्फ लाइफ है। आपको शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस कैसी लगी न्याई साहब 2025 में और 26 में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? देखिए शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस तो मैं तो सारे मरीम नवाज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यह कि आया सियासी तौर पर उनके पास वो मजबूत है या नहीं है। सियासी तौर पर मजबूत नहीं है, क्योंकि जिस निज़ाम के अंदर, जैसे इमरान खान सियासी तौर पर मजबूत नहीं था और तहरीक इंसाफ जो थी उसकी सियासत कितनी कमज़ोर हो गई थी, यही हाल है। और ये इस तरीके अक्सर क्राइसिस ये कि 25 करोड़ लोगों को आपने काउंट करना है, वो सिस्टम ऐसा नहीं बनते होते। इमरान की परफॉर्मेंस कैसे रही 25 में और 26 में, क्या उनके लिए आपके नज़दीक न्याई साहब? मेरा ख्याल है इमरान खान ने तो अपने आप को सियासत जिस गलत तरीके से की है, उनकी वजह से आज एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो जनवरी में अगर सबसे बड़ा दबाव था हमारी मुक़्तदरा के पास के ऊपर, तो इमरान खान साहब को हैंडल करने का दबाव था। और आज जनवरी यकम है और इमरान खान का दबाव बिल्कुल पसे पता चला गया है। जितने सजाद कॉल्स की हैं, चूँकि मेरा ख्याल इल प्लान थी, जितनी उनकी बड़ी मजबूत सियासत। तो आप 2026 में इमरान को जेल में ही देखते हैं न्याई साहब? मेरा ख्याल है कि देखो
इमरान खान साहब तो मुझे नज़दीक जो है कोई इस निज़ाम के क्या अगला भी आ जाए तो यहाँ इदारों के फैसले होते हैं, इदारे जब फैसला कर लेते हैं ठीक है। तो वही करते हैं। तो वो इमरान खान तो बाहर नहीं आएंगे, इसमें तो दो राय नहीं है मेरी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस जब इत्मीनान आता है, जैसे इमरान खान साहब की कमज़ोर सियासत का या ये नाकाम एहतजाजों का जो इत्मीनान आएगा, तो उसमें कई ऐसी हरकतें होंगी कि जिसके अंदर और कई गलती होगी, कई अमेंडमेंट्स आएंगी, पॉइंट आ गया सर दूसरी आपका, किस्म की बिल्कुल ठीक आएंगी, है। तो वही लेके बैठ वो निज़ाम को वही लेके बैठ जाएगी बिल्कुल ठीक। हुकूमत को। आमिर साहब, एक तो ये बताइएगा कि जो न्यायी साहब फरमा रहे हैं कि मुल्क में अभी भी सियासी अदम इस्तेकाम है, हालांकि सर्वे बता रहा है पाकिस्तानी बड़े खुश है, खाकान साहब बता रहे हैं इकनॉमिक इंडिकेटर बहुत ऊपर चले गए, और वो कह रहे हैं कि इसलिए निज़ाम अदम इस्तेकाम शिकार है कि शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस अगर अच्छी भी है तो सियासी तौर पर मजबूत नहीं है वो। तो किस तरह देखते हैं आप इन तमाम चीज़ों को, और 2026 में आपके ख्याल में ये निज़ाम चलता रहेगा सक्सेसफुली, इसमें इमरान बंद और शहबाज शरीफ गवर्न करेंगे? देखें कामरान साहब, हमें गिलास को आधा भरा हुआ कहना है या आधा खाली कहना है। हमें देखना है कि हमारी खुशी जब नए साल की लोग लिबर्टी चौक पे हज़ारों की तादाद में आके खुशी मनाते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में CM KP के साथ नज़र क्यों नहीं आए? अच्छा, जो तज्ज़िया किया हमारे तीनों मुफक्किरीन ने, आप देखें खाकान साहब ने एक ओवरऑल जायज़ा पेश करके असल हक़ाइक़ बताए कि हम खड़े कहाँ हैं। लेकिन वो जो इंडिया के साथ तकाबली जायज़ा ज़ुबैर साहब ने बदकिस्मती के साथ हमारी खुशी का कर दिया, तो वो दिल की भड़ास तो उन्होंने निकाल ली, लेकिन पाकिस्तानियों की खुशी पे तबसरा नहीं किया। ज़ाहिर है वो खाकान साहब ने बता दिया कि हमारी खुशी क्या होती है, हमारी इंडिया से लड़ाई है। आपको सियासी इस्तेकाम नज़र कब आया था? यहाँ हमेशा से ऐसे ही सिस्टम चलता रहा है, इधर और उधर। तो हमारी तो हम पहली दफ़ा ओरिजिनल जंग जीते हैं, तो ज़ाहिर है हमारी कौम खुश थी ना, तो बाहर निकल आई थी। जब मिसाइल चकलाला बेस पे लगा, नूर खान बेस पे, तो लोग डरे तो नहीं थे ना, पाकिस्तान के झंडे लेके आ गए थे। ये होती है इजहार, खुशी का, कुव्वत का इजहार। आप बाकी मैं अब इंडिया के सारे जायज़े उठा के बैठ जाऊँ कि मुझे अगर पता होता था कि आपका सवाल ये है, क्योंकि इनकी तो फील्ड है ना खाकान साहब की भी और ज़ुबैर साहब की भी, क्योंकि आप इनसे सवाल पूछेंगे ज़ुबैर साहब से गंदम का, तो ये जवाब चना इसलिए देते हैं कि ये फिगर्स पे चले जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, फलाना नहीं पढ़ी, मैं मतलब जो मुख्तलिफ प्रोग्रामात मैंने देखे हैं कि बंदा उस तरफ नहीं आता कि भाई आज ये सर्वे क्या पाकिस्तान की, वैसे ही पाकिस्तानी कौम इस लिहाज से खुश है कि जाहिर है कि हमारे ऊपर एक डिफ़ॉल्ट का था, हमारे ऊपर एक बहुत मसाइल थे कि पता नहीं इंडिया क्या कर देगा। आज हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम तो लकड़दम पत्थरदम कौम है, हमें कब किसी ने ओरिजिनल खुशी देखने का मौका फराहम किया है? क्या इमरान खान ने निकल के नहीं कहा था, जिसके बगैर ज़ुबैर साहब की भी गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती, चूँकि अगर आपने एक दफ़ा जिक्र कर दिया था तो इन्होंने भी उसको छेड़ दिया कि वहीं से है। तो भाई फिर इमरान खान और उनकी पार्टी ने बिगाड़ क्या लिया इस सिस्टम का? अभी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कह नहीं दिया कि भाई पल्ले तो कुछ भी नहीं है, आप क्या स्ट्रीट पावर से निकाल के लाना चाह रहे हैं? आप कराची भी जा रहे हैं ना, मुफाहिमत के बादशाह का उनके बेटे ने कहा है, तो उनकी राजधानी में आप जा रहे हैं ना, आप देखें वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग कितने इनके इस्तकबाल के लिए सोहेल अफरीदी कहते हैं। मैं भी मुंतज़िर हूँ, आप भी मुंतज़िर हैं। वहाँ कितनी फतह के ये बयानात दे के जाएंगे कि जैसे 2026 में ये सिस्टम चलेगा ना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज, इमरान खान जेल में। देखिए मैं अब आ रहा हूँ, मैं देखें इमरान खान को जेल से निकालने के लिए उनकी पार्टी को किरदार अदा करना है, और वो कोई किरदार नहीं अदा कर रही।